बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेब 15 CS401P। ये जो लैब है ये भी लेब 14 की तरह कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पिछली लैब में हमने कोई भी स्ट्रिंग जब हमने ली एज इनपुट उसमें तमाम कैरेक्टर्स को काउंट किया, जबकि ये जो लैब है इसमें हम जब कोई स्ट्रिंग लेंगे तो तमाम कैरेक्टर्स को काउंट नहीं करेंगे, बल्कि उस स्ट्रिंग में जो वावल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं उनको काउंट करेंगे। लेकिन ये भी एक TSR बेस्ड प्रोग्राम है। प्रॉब्लम स्टेट में अगर हम पढ़ें तो डेवलप a TSR प्रोग्राम दैट काउंट्स and displays the number of vowels and consonants in a user-centered sentence. When the designated key is pressed, the program should present the counts of vowels and consonants in the sentence. इस हवाले से प्रोग्राम पिछली लैब से काफ़ी सिमिलर है कि हम उसी तरह यूज़र से इनपुट स्ट्रिंग लेंगे और उसमें हर करेक्टर को 1 by 1 हम चेक करेंगे। इसी तरह TSR कोड जो है उसमें F9 की जब हम प्रेस करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। बट द डिफरेंस इज़ टू फाइंड द नंबर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स क्या चीज़ हैं? A E I O U जो कैरेक्टर्स हैं इनको वोवल्स कहा जाता है, और इसके अलावा जितने कैरेक्टर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेट में 21 के करीब, उन बाकी तमाम को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। कोड पे जाने से पहले इसको रन करते हैं, देखते हैं कि इसका आउटपुट और इनपुट ये सारा कैसे नज़र आएगा। अब यहाँ पे हम लेट्स सपोज प्रिंट करते हैं हेलो। ये एक स्ट्रिंग हमने पिछली लैब में भी यूज़ की थी। अब TSR कोड इंस्टॉल्ड है, F9 को हम प्रेस करेंगे तो नंबर ऑफ़ वावल्स 2 और नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट्स 3। तो हेलो में अगर आप देखें तो E जो है ये वावल है, L वावल नहीं है, O भी वावल है, सो उसके काउंट हो गए 3। और जो बाकी हैं H और डबल L ये 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इस तरह इस कोड ने इस स्ट्रिंग को एनालाइज़ किया और बताया कि इसमें वोवल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स। कोड में आप देखेंगे ये वाली इंस्ट्रक्शन सेम है, और ये इंस्ट्रक्शन जो है 31 जो है सर्विस नंबर है, ये यूज़ होता है फॉर टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम्स। अब हमने इसमें जो इनपुट बफर है ये उसी तरह रखा है। इसमें 2 वैल्यूज़ पहले हम यूज़ करेंगे एज मेटा डेटा, मतलब हमारा प्रोग्राम इसको यूज़ करेगा एज सच कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हैं और जो स्ट्रिंग हम रीड करेंगे उसका साइज़ क्या है। इसी तरह वोवल्स का काउंट हम रखेंगे, कॉन्सोनेंट्स का काउंट हम रखेंगे, कीबोर्ड की जो ISR है उसका ऑफसेट इसमें रखेंगे, पुराना जो ISR है इसमें उसका सेगमेंट रखेंगे। ये एक फ्लैग हम यूज़ कर रहे हैं बाइट साइज। ये मैसेज, ये कुछ मैसेजेस हैं इनको हम प्रिंट करेंगे। इन मैसेजेस में जो 13 10 बार बार नज़र आ रहे हैं ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये स्पेसेस के लिए यूज़ होते हैं। न्यू लाइन के लिए हमने ये कोड यूज़ किया है 13 10, जो जब हम इसको थ्रू डॉस इंटरप्ट्स प्रिंट करेंगे तो ये एक न्यू लाइन बन जाएगी। अच्छा,
यहाँ पे क्योंकि हमने डेटा सेगमेंट में काफ़ी चीज़ें इंसर्ट की हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट एक जगह पे पॉइंट करें। यहाँ पे हम पहले प्रॉम्प्ट करेंगे कि हमें यूज़र इनपुट करे कोई स्ट्रिंग, उसके लिए सर्विस नंबर 9 है। उसके बाद सर्विस नंबर ए को लेके हम इनपुट स्ट्रिंग लेंगे फ्रॉम द यूज़र, उसको हम स्पेसिफाई करते हैं dx में। तो यहाँ के बाद जो स्ट्रिंग भी रीड होगी वो इनपुट बफर में जाएगी। उसके बाद काउंट करेक्टर्स की एक सब रूटीन है। काउंट करेक्टर्स में चलते हैं, ये वो रजिस्टर्स हैं जिनको हम इस सब रूटीन में यूज़ करेंगे, तो इसलिए इनको हम पुश कर रहे हैं। और जो हमारे पास वोवल काउंट और कॉन्सोनेंट काउंट है उसको हम 0 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। इसके बाद SI जो है इसको हम पॉइंट कर रहे हैं अपनी इनपुट जो स्ट्रिंग है उस पर, इनपुट बफर +2, क्योंकि इनपुट बफर +0 इनपुट बफर का टोटल साइज़ स्पेसिफाई कर रही थी, और इनपुट बफर +1 जो स्ट्रिंग है उसका साइज़ स्पेसिफाई करती है। हमने CX को क्लियर किया और CL में हमने जो इनपुट स्ट्रिंग का साइज़ है वो इसको असाइन किया है। अब ये जो लूप है ये चलेगा कब तक? ये चलेगा CL टाइम्स, कि जितनी बड़ी हमारी स्ट्रिंग है, ताकि एक एक कैरेक्टर को हम उसका काउंट अपने पास रख सकें। यहाँ पे इसको 0 से कंपेयर किया गया है। जब ये 0 हो जाएगा तो ये इस लूप से हम बाहर निकल आएंगे। अच्छा, एल में हमने पहले कैरेक्टर को उसको असाइन किया है। अगर हमने हेलो लिखा है तो यहाँ पे H आ गया। अब इसको कंपेयर किया गया है A से। अगर एल -A है, अगर इसमें H -A है, जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो ASCII कोड्स हैं वो हर लेटर का कोई इसकी कोड होता है, और तो ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये जो जंप हम लगा रहे हैं कि आया जो हमारे पास कैरेक्टर है इनपुट स्ट्रिंग में वो कोई नंबर तो नहीं है। अगर वो नंबर है तो फिर जो है हम क्या करेंगे, ये हम जंप कर जाएंगे चेक लेटर में। चैप्टर में फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि आया वो अपर केस लेटर्स तो नहीं है, क्योंकि अपर केस लेटर्स होंगे जो Z जो है उसके बाद या A से पहले जितने भी हैं उसमें से स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो हम इंटरेस्टेड हैं कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हों, डिजिट्स ना हों और स्पेशल कैरेक्टर्स ना हों, और बाकी भी क्योंकि 256 हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन कैरेक्टर्स। तो ये जो कोड है ये हमें जंप करवाता है और हमें बाहर लेके जाता है अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर नहीं है तो। अच्छा, फिर ये जो कोड है ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं कि अगर A है तो देखा जाए कि अगर ये A है तो इसको फिर वोवल में हमने ऐड करना है। जब इक्वल है तो इस वोवल में फिर हम जाएंगे, यहाँ पे इसको ऐड किया जाएगा काउंट में। इसी तरह E है तो भी इसको काउंट में ऐड किया जाएगा, AEIOU। और इसके अलावा अगर कोई है तो उसको हम वोवल में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि वो ऑटोमेटिकली कॉन्सोनेंट्स में चला जाएगा। अच्छा, तो वोवल में हम जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर हम इस सारे को यूज़ करते हैं तो कॉन्सोनेंट काउंट जो है उसको हम 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम एक टाइम में एक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो अगर एक कैरेक्टर इनमें से कोई भी नहीं है तो कॉन्सोनेंट का काउंट जो है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर में जाएंगे दोबारा फ्रॉम द स्टार्ट। अच्छा, जो हम बता रहे थे कि अगर लेटर्स नहीं हैं, अगर अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं तो वो फिर आ जाते थे। यहाँ पे एक कोड था, या
नॉट अ लेटर। तो इस पोर्शन में फिर हम कुछ भी नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं। कोई स्पेशल कैरेक्टर है, डिजिट्स हैं, तो उनको इग्नोर करके हम नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एस आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सी एक्स जो साइज़ है स्ट्रिंग का उसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं। और ये जो सब रूटीन है इसको एंड करने से पहले हम अपनी जो कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है उसकी जो स्टेट होती है उसको रिज्यूम करते हैं। अच्छा, मेन प्रोग्राम ठीक है। अच्छा, हमने ये कॉल किया, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हमने काउंटिंग तो कर ली है कैरेक्टर्स की। अब हम अपना जो प्रोग्राम है इसको STSR बनाएंगे। तो इसमें हम डिस्प्ले करते हैं कि TSR हमारा लोड हो चुका है, और आप F9 की जो की है वो प्रेस करें ताकि हमें टोटल काउंट मिले वोवेल्स का और कॉन्सोनेंट्स का। अब ये एक सर्विस नंबर है और ये उसकी सब सर्विस है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि BS और EX में हमें जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है और int9 की जो एंट्री है उसमें वो हमें मिल जाती है, बोथ ऑफसेट एंड सेगमेंट इन BS एंड EX। और उसके बाद कीबोर्ड का जो हैंडलर है वो हम इसमें हुक कर देंगे। कीबोर्ड हैंडलर को देखते हैं। कीबोर्ड हैंडलर, ये प्रोग्राम्स थोड़े से लेंथी हैं इसलिए हमें आगे पीछे जाने में टाइम लगता है। अच्छा, कीबोर्ड हैंडलर में हम क्या कर रहे हैं कि हम कीबोर्ड पे जो की प्रेस होती है उसको हम रीड करते हैं एल में। अगर वो 43 है तो हम डिस्प्ले काउंट कर देते हैं, अगर वो 43 नहीं है तो वो उसमें लूप करती रहती है। और एट द एंड हम प्रोग्राम इंटरप्ट कंट्रोलर को देन नोटिफाई करते हैं कि हमारी जो इंटरप्ट है वो सर्विस हो चुकी है और वो आयरेट कर जाती है। डिस्प्ले काउंट का तकरीबन वही कोड है जो पिछली लैब में था कि हम इसमें हमने जो काउंट रखा है वोवेल में और कॉन्सोनेंट्स में उसको एक एक करके हम डिस्प्ले कर देंगे। ये आप न्यू लाइन देख सकते हैं कि हम कैसे न्यू लाइन डिस्प्ले में प्रिंट करते हैं। न्यू लाइन का कोड ऊपर दिया है जिसमें 13 और 10 को हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं। और नंबर जब हम प्रिंट करते हैं तो उसके लिए वही हम यूनिट 10 की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द डिवीज़न, ताकि जिससे हमें कोशेंट और रिमाइंडर्स मिलें। और फिर जो वैल्यूज़ हैं, अगर लेट्स सपोज हमारे पास 53 है तो उसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको कोई रिमाइंडर मिलेगा। उसके बाद इसको दोबारा डिवाइड करेंगे तो फिर आपको कोई रिमाइंडर मिलेगा। तो ये जो रिमाइंडर मिलेंगे इनको हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, तो हमें 53 जो है वो प्रिंट हुआ मिलेगा डिस्प्ले पे। अच्छा, अभी जो TSR एंड का लेवल हमने लगाया है इसको देखते हैं कि हम कैसे TSR के पैराग्राफ स्पेसिफाई करते हैं। जी, TX में हम TSR का एंड स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसमें 15 को ऐड कर रहे हैं और उसको फिर 16 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 टाइम्स आप जब DX को शिफ्ट राइट करेंगे तो ये डिवीजन बाय 16 है। इससे हमें DX में नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स मिलेंगे और इन नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स को आप TSR बना सकते हैं। उसके बाद जब हम ये एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोग्राम हमारा एग्जिट कर जाएगा, लेकिन एक प्री डिफाइंड नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स वो मेमोरी में रहेंगी और हमारा कोड उसमें रन करेगा। तो ये हमारी आउटपुट है। आप अपने एंड पे इस कोड को देखें, इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू।